कोविड-19 महामारी ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में ताला लगा दिया है। स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों को मिड डे मील नहीं दिया जा रहा और इसी कड़ी में योगी सरकार ने मिड डे मील में लगने वाली कन्वर्जन कॉस्ट को बच्चों के खातों में भिजवा दिया है। वहीं योगी सरकार ने जिले में शिक्षा विभाग में 3 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ 10,000 कुंटल खाद्य सामग्री अभिभावकों को उपलब्ध करा दी गई है। जिस तरीके से कोरोना काल में लोग खासे परेशान नजर आए, अब जो मिड डे मील बच्चों को दिया जाता था, अब उसकी बचत हो रही है। ऐसे में जो रकम वहां पर इस्तेमाल होती थी, जो पैसा वहां इन्वेस्ट होता था, उसको सीधा बच्चों के खातों में भिजवा दिया गया है और जो खाद्य सामग्री उसमें इस्तेमाल होती थी वो बच गई है, तो वो अभिभावकों को भेज दी गई है, जिससे कि जो लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं या फिर जिनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही, कम से कम इस खाद्य सामग्री से, इन पैसों से वो अपना गुजर बसर कर सके। तो कोरोना महामारी के चलते देश में एक लंबा लॉकडाउन रहा, जिसके तहत तमाम उद्योग, स्कूल, होटल्स, जिम, कारोबार सब ठप हो गए। ऐसे में कई लोगों का धंधा पानी बंद हो गया, कई लोगों को तनख्वाह मिलनी बंद हो गई, लोग खासे परेशान थे। हालांकि केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर पुरजोर तरीके से कोशिश की गई, हर तरीके से व्यक्तिगत रूप से भी लोगों ने एक दूसरे की मदद करने की कोशिश की। ऐसे में अलीगढ़ से ये पूरी खबर सामने आ रही है, अपने आप में बेहद अच्छी पहल, जहां पर शिक्षा विभाग को दिया गया जितनी भी खाद्य सामग्री थी वो अभिभावकों को दे दी गई और साथ ही जो पैसा इस्तेमाल किया जाता था मिड डे मील की सामग्री में, वो अब बच गया है। चूंकि स्कूलों में ताला जड़ा हुआ है, तो वो पैसा सीधे अब बच्चों के खातों में भिजवा दिया गया है। तो ऐसे में वो तमाम परिवार जिनको पैसों की जरूरत थी, राशन पानी की जरूरत थी, उनके लिए ये बेहद ही अच्छी पहल। हमारे जनपद जालौन में 1,46,589 बच्चों का हमारा खाद्यान्न वितरण करना था, जिसके सापेक्ष हमको 13,000 कुंटल हमें खाद्यान्न मिलना था, जिसके सापेक्ष हमें 80% खाद्यान्न मिल गया और सारा का सारा खाद्यान्न उठान भी हो गया। कोटेदार सब अपने अपने घर ले गए, वहाँ हमारे बच्चों को लगभग खाद्यान्न का पूरा वितरण हो चुका है। अब कन्वर्जन कास्ट जो हमारे बच्चों को मिलनी थी, प्राइमरी स्तर पर 374 रुपये और जूनियर स्तर पर जो है 561 रुपये मिलना था। ये 47% हमारे यहाँ बजट आया था। सारा बजट हमने एसएमसी खाते में भेज दिया है। वहाँ से हमारे हेडमास्टर उन बच्चों या अभिभावकों के अकाउंट नंबर ले करके उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लगभग ये भी हमारा 80% पैसा ट्रांसफ़र भी हो चुका है और ये डेली हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं और ये पोर्टल पर हम लोग डेली अपलोड करते हैं, कितना हम कन्वर्जन कास्ट दे दिए, कितना हमने खाद्यान्न दे दिए और शेष जो हमारा बचा हुआ उसकी डिमांड हमने कर ली है विभाग से। अपने जनपद में अच्छा प्रोग्रेस है, खाद्यान्न का भी और कन्वर्जन कास्ट का भी। क्योंकि आशीष फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट्स के लिए इस पूरे मामले पर। आशीष, जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान लोग खासे परेशान थे क्योंकि धंधा पानी पूरी तरीके से बंद हो चुका था, लेकिन अब जो मिड डे मील मिल रहा था बच्चों को, उसका राशन पानी बच गया था, जो पैसे वहां इन्वेस्ट होते थे वो भी बच गया था, अब वो सीधे तौर पर बच्चों के खातों में जा रहे हैं, उन तमाम अभिभावकों को दिए जा रहे हैं। कितनी खूबसूरत पहल और लोग इससे कितने खुश हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सरकार के द्वारा पहल की जा रही है, कन्वर्जन कॉस्ट है जो मिड डे मील का, वो अभिभावकों के खातों में दिया जा रहा है, निश्चित रूप से सरकार का एक सराहनीय कदम है। और उसी को देखते हुए जब हमने इस मामले में जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद यादव से बात की तो उन्होंने बताया है कि सरकारी स्कूलों का जो बंद थे उनको लेकर, मतलब उनका जो मिड डे मील खाना बच्चों का आता था, उनको कन्वर्जन कॉस्ट से उनके खातों में दिया जा रहा है। इसके अलावा जो रसोईया वगैरह थे उनको भी जो है मानदेय उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि जो मिड डे मील का जो पैसा है वो बच्चों को लाभ मिल सके। इसके अलावा सरकारी जो योजनाएं चल रही हैं, निश्चित रूप से बच्चों का आय न हो, इसको देखते हुए ये चीज अपनाई गई है। जी बिल्कुल, ऐसे में आप तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे थे, व्यक्तिगत तौर पर भी एक दूसरे की मदद करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। हालांकि कई बार ऐसा देखा गया कि बिचौलियों की वजह से भी अब तमाम जो सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा आम जनता तक पहुंचानी होती है वो पहुंच नहीं पाती है। कितनी पारदर्शिता के साथ ये पूरी जो पहल है वो कंप्लीट या पूरी हो पाएगी आशीष? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पहल की गई है निश्चित रूप से सराहनीय है। अगर हम बात करें जालौन की, तो जालौन में कुछ 1,925 प्राथमिक विद्यालय हैं और जिसमें लगभग 1,46,000 बच्चे पढ़ते हैं। लगभग इतना कॉस्ट जो है, इतने बच्चों का जो मिड डे मील का पैसा है उनके खातों में जाएगा। निश्चित रूप से कहीं जो बिचौलिए हुआ करते थे, बीच में खाद्यान्न को लेकर घोटालेबाजी की शिकायतें भी आ रही थी, जिसको लेकर के कई बार खबरें भी चली हैं चैनलों पर, लेकिन इसको देखते हुए सरकार द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है, कन्वर्जन कॉस्ट है वो अभिभावकों के खातों में दिया जा रहा है, ताकि ये बीच के बिचौलिए हैं ये ना हो सके और घोटाला ना हो सके। जी बिल्कुल, और इसका सीधा फायदा जो है वो आम जनमानस को मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी के लिए।